नमस्ते टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। सो आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो को देख लिया होगा, पार्ट 2। इन दैट वीडियो आई हैव डन 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1 और इस वीडियो में मैं इसके बाकी के 4 क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। सो क्वेश्चन 5 इज सेइंग अ cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, which means this is length, 10 centimeter is breadth and 8 centimeter is the height. So which box has the greater lateral surface area and by how much, and then which box has the smaller total surface area by how much. तो बहुत सिंपल सा मतलब है, क्यूबिकल क्यूबाइडल दोनों बॉक्सेस हमारे पास है, दोनों का आपको कर्व सरफेस एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है और बताना है किसका ज़्यादा है और किसका कम है। सो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो एज वी नो द कर्व सरफेस एरिया, और यू कैन राइट लेटरल सरफेस एरिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ऑफ क्यूब। तो पहले क्यूब का निकालते हैं। द क्यूब का क्या है फॉर्मूला, 4a²। आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना, मैंने उसमें सारे फॉर्मूलेस कराए हैं। सो साइड इज़ व्हाट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो द एरिया विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। So now we have to find the curved surface area of cuboidal box. ठीक है, so आप इसमें फिगर भी बना सकते हैं दोनों का और फिर उसमें एजेस शो कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 into h in the bracket l plus b, so multiply 2 into what is your height here 8 and length is 12.5 plus 10, so 8 into 2 will be 16। आप इसको पहले कर सकते हैं या पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। सो यू विल गेट हेयर 22.5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 into 0, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, देयर विल बी डेसिमल, 8 2 ज़ा 16 एंड 4 विल बी 20, अगेन 0 2 कैरी एंड देन 8 2 ज़ा 16 एंड 18। सो योर आंसर विल बी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। So now you got it. By how much means किसका lateral surface area greater है, you can see cubical box का। So you will write the cubical box has greater lateral surface area। ठीक है, greater lateral surface area by you can say what 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ और मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द सेकेंड पार्ट इन विच एज वी नो यहाँ पे क्या था, ये लेंथ था, ये ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। सो लेट्स फाइंड दिस सेकेंड वन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, पहले मैं क्यूबिकल बॉक्स का दिखा रही हूँ आपको। सो दैट विल बी 6a²। So 6 into a is what 10 square, so you will get 600 centimeter square. Now find the total surface area of cuboidal box. ठीक है, that is 2lb plus bh plus hl. So let's write all the things. LB means what, 12.5 into your breadth is 10 plus breadth is 10 into height is 8 plus height is 8 and length is what, 12.5. So you will get 2, here you will get 12 means 125, 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 80 मिलेगा और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 0, 8 2 16, 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 10। वैसे आपको पता है 125 8 ज़ा 1000 भी होता है, फिर एक डेसिमल पुट कर दीजिए बस, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको इसको ऐड करना है। सो यू विल गेट हेयर, बहुत सिंपल सी एडिशन है, 5 10 1 कैरी एंड दिस विल बी 3। सो यू विल गेट हेयर व्हाट, 0 1 3 2 ज़ा 6 मीन्स 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिला यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। So now which box has smaller total surface area? So you can say that cubical box. जो cubical box है उसका क्या है, smaller surface area, has smaller surface area, okay, by
हाउ मच, सो बाय यू कैन राइट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका 10 सेंटीमीटर सरफेस एरिया कम है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। तो इस तरीके से आपको टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्यूबॉइड का फाइंड करना होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes including base. Base भी है और पूरा उसका फॉर्म ग्रीन हाउस किया गया विथ सीलिंग, ठीक है, held together with tape. It is 30 centimeter long, means length is this, breadth is this 25 centimeter, height is 25 centimeter. What is the area of the glass and how much of tape is needed for all the 12 edges? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैं यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये क्यूबिकल आपके पास ग्रीन हाउस है, ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इससे आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इस ग्लास का टोटल सरफेस एरिया। तो पहले चलिए हम उसे ही फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सो एरिया ऑफ द ग्लास विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल बॉक्स, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस H, ठीक है। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। सो 2LB इज वॉट 30 इंटू ब्रेथ। यूनिट्स हमेशा आप ना लास्ट में ही पुट करिए, कैलकुलेशन के टाइम यूनिट्स पुट नहीं भी करेंगे तो भी चलता है, नहीं तो इससे आपके नंबर्स क्लियर नहीं शो होते हैं, ठीक है। और यू कैन राइट हियर सेंटीमीटर स्क्वायर, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। सो 30 इंटू 25 इज वॉट 750 प्लस 25 इंटू 25 625, ये तो सबको आता होगा, देन 750। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट हेयर 2125, ठीक है, 2125। देन मल्टीप्लाई दिस बाय 2, यू विल गेट हेयर 4250 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट मत भूलना आप लगाना, इसके आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया आ गया जितना हमें ग्लास चाहिए, जो ग्लास का एरिया है, ठीक है। अब देखिए इसके हर एजेस पे मैं आपको बताती हूँ एजेस पे इन्होंने कैसे टेप यूज़ किया है। जैसे ये एजेस है तो इस एजेस पे इन्होंने टेप यूज़ किया इनको ज्वाइन करने के लिए। जैसे आप एक्वेरियम या कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसको सपोज करिए आपने यहाँ पे कार्डबोर्ड या ग्लासेस यूज़ किया तो उसको ज्वाइन किया जाता है, तो टेप यूज़ हुए हैं। और इसके एजेस कितने होते हैं आपको पता है, 12 एजेस होते हैं, यानी कि आपके अगर ये लेंथ होता है, यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा, यानी कि 4 तो लेंथ हो गए। अगर आप इधर देखेंगे तो ये इसका हाइट होता है, ये भी हाइट है, इसी तरीके से ये हाइट है, यानी कि 4 हाइट्स हो गए। और फिर बेस कितने हो गए, बेस भी 4 हो गए। तो आप देखिए फॉर्मूला आपने खुद ही डिराइव कर दिया। अगर मैं आपको सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिखाऊँ, आपको हाउ मच टेप इज़ नीडेड, आपको टेप की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ द टेप, इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि कुछ याद करना है, आपने खुद ही फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। कैसे, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है आपकी और 4 हाइट है। सो इसका मतलब क्या हो गया, 4 इन द ब्रैकेट L प्लस B प्लस H। अब बस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों साइड्स को ऐड करके। सो 30 प्लस 25 प्लस 25, सो दिस विल बी 4 इंटू, ठीक है, 80 विच इज़ इक्वल्स टू 320 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है टेप की। सो 320 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द टेप दैट नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सी क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट्स स्टॉल हैज़ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। उनको स्वीट्स पैक करना, उन्होंने 2 साइज बताया है। द बिगर इज दिस वन, ये डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 इंटू 5, और जो स्मॉलर डायमेंशन है वो 15 इंटू 12 इंटू 5। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब ये है कि अगर इसका जो टोटल सर्फेस एरिया आएगा उसका 5% एक्स्ट्रा उन्हें चाहिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज दिस वन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस के लिए हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बिगर बॉक्स का दिखा रही हूँ, बिगर बॉक्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे। सो यू विल राइट फॉर बिगर बॉक्स, ठीक है, एक एक करके हम दोनों बॉक्सेस के लिए फाइंड करेंगे। सो फॉर दिस यू नो ऑल द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। मैं यहीं पे दिखा रही हूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, एंड दिस इज द हाइट। सो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, यू नो द फॉर्मूला तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना इज मस्ट, ठीक है, उसके बिना आप कभी क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। सो पुट ऑल द वैल्यूज, 25 इंटू 20
plus 20 into 5 and then 5 into what is length here 25. ठीक है, so this will be your 500 plus 100 plus you will get here 125. so this will be 2 into the answer will be 725. so finally you will get 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया बॉक्स का. अब देखिए आपको इन्होंने कहा है कि हमें ओवरलैप के लिए एक्स्ट्रा 5% चाहिए, तो यू कैन राइट द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर दी ओवरलैप्स. जो हमें ओवरलैप करनी है, आपने देखा होगा स्विच बॉक्सेस में जो एक्स्ट्रा ऊपर से हमें कवर करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज़ 5% मीन्स 5/100 इंटू 1450. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. सो फाइनली हमें टोटल एरिया क्या मिल गया जो हमें बॉक्सेस के लिए चाहिए, दैट इज़ जो 1450 प्लस 17.5 ये हमें टोटल चाहिए, दैट इज़ 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा एरिया है जो हमें एक बॉक्स के लिए चाहिए. हमें यहाँ पे कितने बॉक्सेस चाहिए, 250 बॉक्सेस चाहिए, विच मीन्स अगर आप टोटल एरिया आप 250 बॉक्सेस के लिए निकाल रहे हैं, टोटल एरिया फॉर 250 बॉक्सेस, तो आप क्या करेंगे, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 1522.5 इंटू 250. तो यहाँ आपको क्या आंसर मिलेगा, अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. तो फाइनली आपको ये स्क्वायर है, आपको यहाँ पे जो एरिया मिला है टोटल एरिया फॉर बिगर बॉक्स ये मिला है. ठीक है, 250 बॉक्सेस के लिए. नाउ अभी भी क्वेश्चन आपका ख़त्म नहीं हुआ, आपको अब यहाँ पे कॉस्ट भी बताना है. कॉस्ट यहाँ पे ₹4 गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, और आपको कॉस्ट बताना है 250 बॉक्सेस के लिए. तो मैं इसको पहले इरेज करके फिर आपको बताती हूँ. देखिए अब यहाँ पे कॉस्ट के लिए यू विल राइट हेयर द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड का कॉस्ट गिवन है व्हाट, 4,000 ₹4 इज़ फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें उस टोटल कॉस्ट के लिए निकालना था. तो पहले आप 1 के लिए निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड यू कैन राइट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच विल बी 4/1000. ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड जो हमें फाइनली गिवन है फॉर, जो हमारा एरिया क्या था 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके लिए व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई 4/1000 इंटू 380,625. ठीक है, सो हेयर यू विल गेट ₹1522.50. ठीक है, सो ये दिस विल बी योर आंसर, मीन्स ये आपका कॉस्ट आएगा. अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मैंने ये कैसे निकाला ये आपको समझ आ ही गया हो, क्योंकि 4 का 1000 है, आपको यूनिटरी मेथड पता है. मैंने यहाँ पे वही फाइंड किया, मैंने उस तरीके से पहले एक यूनिट का निकाला है और फिर मैंने इसको टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो दिस इज़ दी बिगर वन, ये बिगर वाले का था. अब हम स्मॉलर का निकालते हैं. ठीक है, चलिए. सो फॉर दिस स्मॉलर वन यू विल राइट हेयर फॉर स्मॉलर बॉक्स. ठीक है, वही सेम प्रोसेस करना है स्मॉलर बॉक्स के लिए भी आपको, इसका वही सेम प्रोसेस. तो मैं आपको बस आंसर्स जल्दी से बता दूंगी. वही आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है, 2LB प्लस BH प्लस HL. आपको यहाँ पे सारे डायमेंशंस गिवन है, बस सबकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए. 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5, 5 इंटू 15. ठीक है, फिर 2 हेयर यू विल गेट 15 इंटू 12 करेंगे, सो यू विल गेट 180 प्लस 60 प्लस 75. सो फाइनली यू विल गेट 2 इंटू, यहाँ पे जब आप इसको ऐड करेंगे सो यू विल गेट हेयर 5, 7, 8, 6, 14 and 5, 21, 1, 2 carry and 2, 1 will be 3. So your answer will be here 630. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये आंसर मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया टोटल सरफेस एरिया. वही चीज़ करनी यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए, या फिर यहाँ पे फाइंड करेंगे. सो यू विल राइट द सेम थिंग फॉर ओवरलैपिंग. यू कैन फाइंड द 5%. सो अपन 500 अपॉन इंटू 630. सो व्हाट इज़ दैट, इट विल बी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर.
सो नाउ यू विल फाइंड द टोटल। तो यहाँ पे आपका टोटल जो रिक्वायर्ड आ गया सरफेस एरिया, टोटल रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आ गया फॉर द स्मॉलर बॉक्स इज 630 प्लस 31.5 which is 661.5 centimeter square. Now the same you find the total surface area for 250 boxes. मैंने सारे स्टेटमेंट्स इससे पहले क्लियर लिखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि मेन आपको आंसर चेक करना है, ठीक है। सो यू मल्टीप्लाई बाई 250, सो व्हाट यू विल गेट हेयर 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालना, तो मैंने कॉस्ट को कन्वर्ट करना भी सिखाया था, तो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। सो यू विल डू 4,000 upon 4/1000 into 165,375. So your cost will be rupees, here you will get 661.50. ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से आपको दोनों बॉक्सेस के कॉस्ट मिल गए हैं। अगर आपको टोटल फाइंड करना है 250 बॉक्सेस का, ठीक है, फॉर स्मॉलर बिगर, तो आप क्या करेंगे, जो बिगर का कॉस्ट था और जो स्मॉलर कॉस्ट है दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure of tarpaulin that covers all the four sides and the top of the cover with the front face. बट एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल, हमें स्टिचिंग मार्जिन को नहीं लेना, उसे निगलेक्ट करना है। सो हमें एरिया, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करनी फॉर टारपोलिन विद द शेल्टर ऑफ द हाइट इज गिवन एंड बेस डायमेंशन गिवन, मीन्स L इंटू बी इज दिस एंड हाइट इज दिस। अब देखिए, अगर उसने क्यूबिडिकल समथिंग यूज़ किया है यहाँ पे क्यूबाइडल शेप का, तो क्या होगा, वो कह रहा है परवीन कि उसे क्या यूज़ नहीं करना, उसे यहाँ पे बेस यूज़ नहीं करना। यानी कि बेस क्या था हमारा L इंटू बी, तो हमें एक LB नहीं लेना है और हमें बाकी सारे साइड्स को लेने हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, ए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेल्टर क्या आ जाएगा, 1 LB आपको बस लेना है। सो यू विल बी 1 LB प्लस 2BH प्लस 2HL। बहुत इजी था। सो LB आप यहाँ से इसको कॉमन करके लिख सकते हो, 2 इन द ब्रैकेट BH प्लस HL, जैसे आपको लिखना है, ठीक है। यू कैन टेक 2H ऑल्सो एज कॉमन। सो 4 इंटू 3 दिस इज प्लस व्हाट इज बेस हेयर, 3 इंटू हाइट इज 2.5 प्लस हाइट इज 2.5 इंटू व्हाट इज L हेयर 4. So this will be 12 plus 2 in the bracket 7.5 plus 10. So you will get here 12 plus 2 into 17.5. So finally your area will be 47 meter square. जब इसको solve करेंगे, so this will be the answer, means 44 centimeter square is the of tarpaulin will be required, okay, for his car. सो आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला एक्सरसाइज। इसमें बहुत आसान तरीके से क्यूबॉइड और क्यूब का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।